जी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जो डोर के बारे में थी और जो आपको ये बताती है कि आपने क्या-क्या काम करना है डोर में। जो सेकंड डोर होता है क्लब का, जो आपको ये चीज़ बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखें एक बार फिर। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मेरे साथ व्हाट्सएप में आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप होता है वीडियो के नीचे नंबर। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको जो और इन्फॉर्मेशन है जो उस वीडियो में नहीं मेंशन तो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, उस इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट किया करो, क्योंकि ये वीडियो ख़ुसूसन मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग अभी अपनी कंट्री में हैं, जो जॉब के बारे में सोच रहे हैं या जिन लोगों के पास जॉब नहीं है। तो उनका सबसे ज़्यादा ये भला ये वीडियो करती है। तो जो लोग तो काम कर रहे हैं उनके लिए इतना ये सूटेबल या इतना फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन जो लोग अभी अपनी कंट्री में हैं तो जो कंफ्यूज हैं कि हम क्या करेंगे दुबई में जाके, हमारे पास तो डिग्री नहीं है, तालीम इतनी नहीं है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर लोग वही कामयाब हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जो भी लोग डिग्रियां रखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह में वही लोग जॉब कर रहे होते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन जॉब कर रहे होते हैं। वो जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वही लोग कंपनियों के ऑनर या मालिक बने होते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इतनी तालीम नहीं है तो हम क्या करें। तो आप ये काम कर सकते हैं, दुबई में आके अपना फ्रीलांसर वीज़ा लेके आएँ और आके इधर काम करें तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा एक आपके पास चांस है कि खुद को सपोर्ट करें, खुद को भी ऊपर लेके जाएँ और अपनी फैमिली को भी ऊपर लेके जाएँ, खुद भी पैसे कमाएँ और अपनी लाइफ़ को जो है वो एक अच्छे तरीके से गुज़ारें। तो पैसे कमाएँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सारी ज़िंदगी यही जॉब करते रहें, कि पैसे कमाएँ और उसके बाद कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। क्योंकि आपने ये तो आपका फ्यूचर नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी नौकर रहना है या सारी ज़िंदगी आपने ड्यूटी करनी है किसी के अंडर। तो आप पैसे कमाएँ, पैसे कमा के 2 साल, 4 साल उसके बाद अपना बिज़नेस खुद का स्टार्ट करें। तो चलें बात करते हैं कि डोर में जो आपकी सेकंड डोर में आपकी जॉब क्या है। तो सेकंड डोर में आपको मैं कुछ पॉइंट नोट करवाता हूँ कि आपने क्या-क्या जो चीज़ें करनी है कि आपको वो ज़्यादा हेल्प करेंगी वो चीज़ें और आपकी जॉब जो ईज़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी जो टीम है, आपका जो सिक्योरिटी नेटवर्क होता है, जो आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है, उसके साथ रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो सेकंड डोर में आपकी जॉब होती है, आप अमूमन अकेले होते हो। मेन डोर पे बंदे होते हैं 2-3 या अंदर कुछ गार्ड गार्ड होते हैं। जो सेकंड डोर होता है उस तरह तो पहले तो ये जो डोर में अकेला बंदा होता है, दूसरा थोड़ा डार्क होता है, अंधेरा भी होता है। क्योंकि अंदर तो फिर आगे एक पर्दा लगा होता है या बैरियर लगे होते हैं तो फिर आगे क्लब होता है, इसलिए वो थोड़ा-सा उन्होंने डार्क रखा होता है। तो उधर तो वैसे भी ऐसी जगह होती है कि बंदा खुद भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ही रहता है। तो आपके पास रेडियो लाज़म होना चाहिए, आपके पास जो है आपका जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है कोई भी टेलीफ़ोन का या रेडियो ही ज़्यादातर जो होता है, तो आपके पास लाज़म होना चाहिए। अगर आप दूर से अगर किसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ रेडियो की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास फिर टॉर्च होएगी, लेज़र लाइट जिसको बोलते हैं, तो वो होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास आपके को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगी, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपको ये हेल्प करेंगी कि आप फाइट के टाइम या कुछ भी ऐसा इशू होता है कि आप अपने दूसरे टीम वर्क को लोगों को बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो ये एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उधर एक लाज़म एक टेबल होना चाहिए, छोटा-सा भी क्यों ना हो, और आपके पास लाइट होनी चाहिए, टॉर्च जिसको बोलते हैं, और आपके पास एक डस्टबिन वगैरह जिसको जहाँ पे आप गार्बेज जो है वो थ्रो करेंगे, वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपने लाज़म देखनी है, और आपका जो बैरियर है जहाँ आपने ये वो आपने एक बाउंड्री लाइन लगाई होती है क्लब में जाने के लिए, तो वो भी आपके पास लाज़म होना चाहिए। आपने उस जॉब पे जाने से पहले, उस पोज़ीशन में जाने से पहले ये चीज़ें अपने पास प्रूफ़ करनी है, इनको श्योर करना है कि ये चीज़ें आपके पास हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा इशू होता है कि आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है किसी गेस्ट के मुताल्लिक, तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि जो क्लब में होस्टर होती हैं, होस्टर से के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ मसला बनता है
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ये है कि कोई गेस्ट आते हैं कि हमने जस्ट अंदर विज़िट करना है, तो आपको तंग कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ आपके बंदे रिलेशन वाले भी हैं, मसलन आप काम कर रहे हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, तो आपके पास चांस है तो आप उनको बोलेंगे भाई आप जाओ रिसेप्शन पे जा होस्टल को बोलो कि वो आपको अंदर विज़िट करवा देगी। या ऐसा होता है कि सम टाइम मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं कि जिनको हम मना नहीं कर सकते और उनको रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी जॉब भी करनी है। अगर आप जॉब नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं तो आपकी जॉब लूज़ होएगी। तो आपके पास ये हथियार है कि आप हॉस्टल के थोड़े से फ्रेंडशिप बना के रखें। जब भी हॉस्टल आपके पास आए या आप उसको बुला लें, उसको बोलें कि यार इसको थोड़ा अंदर से विज़िट करवा दो। होएगा ये कि जो बंदा है, जो आपका दोस्त है, जो गेस्ट है, वो आपसे खुश भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। और होस्टल तो वैसे भी आते जाती रहती हैं, उनका यही काम है कि लोगों को वेलकम करना और उनको ये टेबल के बारे में बताना और जो उनके टेबल हैं या डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, उनके बारे में उनको गाइडेंस देनी। तो हॉस्टल का तो वैसे भी यही काम है, लेकिन आप अगर आपके उनके साथ थोड़ी-सी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो आपकी बात मान लेंगे। अगर नहीं है, तो वो बोले कि मैं पहले से ही बिज़ी हूँ, मैं आपकी क्यों हेल्प करूँ? तो आपने ये करना है कि थोड़ी हॉस्टल के साथ और वेटर जो होता है, मेन वेटर जो होता है, वैसे तो एक वेटर होता है जो असिस्टेंट होता है या एक रनर होता है जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो असिस्टेंट होता है उसका काम यही है कि लुक ऑफ करना। जो मेन वेटर होता है उसके पास 3-4 टेबल होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसका यही काम है कि ऑर्डर पकड़ना, गेस्ट गेस्ट लोगों से और जो चीज़ें काम है वो प्रोवाइड करना, बिल वगैरह क्लियर करना। तो यही मेन जो है वो वेटर्स का काम होता है। उसके साथ आपकी जो रिलेशन है, आपके जो फ्रेंडशिप है उसके साथ भी होनी चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट करती है आपकी सिक्योरिटी टीम भी, लेकिन ये जो लोग हैं वो आप अकेले होते हैं उधर सेकंड डोर पे, तो आप ये लोग ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ। तो मैं एक रात को 11 बजे या 12 बजे का टाइम था, तो जब क्लब की एंट्री इस टाइम अरूज पे होती है, कुछ टाइम ज़्यादातर लोग आ रहे होते हैं। तो मेरे साथ ये मसला हुआ कि एक लड़की आई है, तो मैंने जब उसका रिस्टबैंड चेक किया है, तो वो उसको उसके पास था, मैंने उसको अंदर भेज दिया। जब जैसे ही उसको मैंने एंटर किया, उसके साथ उसका हस्बैंड था और उसके साथ और भी क्या उसके दोस्त लोग थे, लड़कियां भी थी, लड़के। तो उनके पास रिस्टबैंड नहीं था। तो जैसे ही मैं उसको इन किया, तो वो उसके हस्बैंड के पास हस्बैंड नहीं था, मैंने उसको रोक दिया। तो उसी टाइम वो हस्बैंड भी शुरू हो गया, ये मेरी वाइफ है, मेरा अंदर टेबल बुक है, मेरे नाम पे ये है, वो है, वहाँ है, मैं वीआईपी हूँ, ये है, वो है, आप मुझे क्यों रोक रहे? मेरी वाइफ अंदर चली गई है। वाइफ ने भी शोर डाल दिया है कि मेरा ये हस्बैंड है, आप मुझे इंटर कर दिए, इसको क्यों नहीं कर रहे? मेरे नाम पे हमारा टेबल है, हमने बुक किया हुआ, हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको लड़की को यही बोला है कि इस आपके पास हस्बैंड है, आप मैंने इन कर दिया, इसके पास हस्बैंड नहीं है, मैं इसको इन नहीं कर सकता, मेरा टेबल है, ये है, वो है, आप क्यों नहीं रोक आप हमको क्यों रोक रहे हो? उसने बहुत फाइट की है, मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक जॉब है कि मैंने अपना काम करना है। अगर कोई मेरे साथ ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो मैंने अग्रेसिव नहीं होना। अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊँगा तो फाइट बन होएगी। तो क्लब मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट मुझे उस इसलिए नहीं उधर रखती, या इसलिए नहीं रखा हुआ कि मैं उधर फाइट करूं या उनके लिए मसला क्रिएट करूं। मेरा यही मसला है, मेरा यही काम है कि मैं एक अमन अमान से अपना काम करूं, अपनी जॉब करूं, ताकि मैं अपनी जॉब के ऊपर अपना होल्ड रखूं, ताकि मैं अपनी जॉब कर सकूं। और जो क्लब मैनेजमेंट है, जो जिस काम के लिए मुझे उन्होंने रखा हो, मैं वही काम करूं, वो उनकी हेल्प करूं। तो मैं सुनता रहा, सुनने के बाद मैंने उसको यही बोला कि मैं जब तक आपके पास रेस्टोरेंट नहीं होएगा, मैं आपको अंदर नहीं छोड़ सकता। आप जाएँ वापस जाके अपना रेस्टोरेंट लेके आएँ, वो आपका टेबल है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जो जिस चीज़ के लिए मैनेजमेंट ने खड़ा किया है, वो रेस्टोरेंट चेक करने के लिए खड़ा किया है। तो आप जाएँ, अपना रेस्टोरेंट लेके आएँ, मैं आपको अंदर छोड़ दूँगा। मेरी कोई और आपके साथ पर्सनल तो नहीं है कि मैं आपको एक को छोड़ूँ, दूसरे को ना छोड़ूँ। लेकिन आपके पास रेस्टोरेंट था, मैंने आपको छोड़ दिया है, जिसके पास रेस्टोरेंट नहीं है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला, ये वो, मसलन के उसमें कुछ ये भी थे कि वो पुश करने के लिए मुझे आगे आए कि थोड़ी फाइट करने के लिए। तो मैंने उनको कूल माइंड यही बोला कि आप जस्ट वेट करें, मैं कोई गेस्ट आती है तो मैं उसको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों का टेबल है, तो मैं आप इनके लिए थोड़ा हस्बैंड ले आएँ। तो नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं थे, वो इतनी बातें कर रहे, तो इतने में पीछे से एक मुझे मेरी बैक पे एक हाथ लगा जिसने मुझे थपकी दी। और मुझे ऐसा लगा जैसे ये लोग मुझे फाइट करने के लिए आ रहे हैं या ऐसा कुछ पुशअप करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने गुस्से से पीछे देखा, तो पीछे वो क्लब मैनेजर खड़ा हुआ था। जब मैंने क्लब मैनेजर को देखा, तो उसके हाथ में रिस्टबैंड थे। वही रिस्टबैंड जो जिस सेक्शन के लड़की के पास रिस्टबैंड था, वही सेम रिस्टबैंड उस क्लब में मैनेजर के पास थे।
तो मुझे उसने तबके दिए, वेल डन बोला और उसके बाद उसने जो रेस्टोरेंट थे उनको पहनाए जो बाकी लोग थे। तो जब उनके पास रेस्टोरेंट हो गए तो मैंने फिर मैनेजर को सॉरी बोला, तो बोलता नहीं, नहीं आपका काम नहीं है सॉरी मुझे बोलना, आपने अपनी जॉब अच्छी की है, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप ही मुझे इस जगह पे चाहिए क्योंकि आपने अपनी जॉब अच्छे तरीके से की है। तो मैं तो फिर थोड़ा आपको पता है कि बंदे को जब कोई इस तरह कोई मैनेजर वगैरह बोलता है तो आपको खुशी महसूस होती है, तो मैं तो खुश हो गया। तो उसने मुझे बोला कि आपने अच्छा काम किया है, अगर आप ये गैस छोड़ देते तो आपकी जॉब को मुश्किल थी, आपको मैं फायर करने वाला था क्योंकि मैंने खुद चेक करने के लिए इन लोगों को भेजा है ताकि जाओ और जाके एंट्री करवाओ क्योंकि ये मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे ही लोग हैं। तो मैं इन लोगों को तो पता नहीं है, मैंने उनको बोला ठीक है, तो एक को रेस्टोरेंट दिया, बाकी के मेरे पास थे, वो आगे के चले गए, पीछे था। तो मैं इनको ये भेज भेज के चेक कर रहा था क्या तुम इनको रोकते हो या नहीं रोकते, या चेक करते हो या नहीं चेक करते, क्योंकि ये जो एरिया है जो सेकंड डोर होता है ये पैसे कमाने वाली जगह होती है। बहुत लोग वहाँ से रात को जेबें भर के लेके जाते हैं, बहुत लोग पैसे कमाते हैं क्योंकि वहाँ से फिर ऐसे भी होता है कि विदाउट हस्बैंड बहुत लोग छोड़े जाते हैं जिनके पास कंफर्मेशन टिकट नहीं होती, या जिन लोगों की टेबल कंफर्म नहीं होती, वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ जो बंदा होता है बहुत पैसे कमाता है। तो मैंने उसको बोला मैं तो अपनी जॉब से प्यार करता हूँ, तो मैं तो ऐसा काम नहीं करता। तो उसके बाद उसने मुझे बहुत टाइम पे उधर ही रखा उस मैनेजर ने, और जब भी कुछ ऐसा मसला आता था, मेन पॉइंट आता था, मुझे बुलाता था, जाओ उसको बुला के लेके आओ। और उस जो मेन इंपॉर्टेंट जगह थी, वीआईपी या ऐसी जगह, फिर मुझे वो एक चांस मिल गया कि मुझे वो मैनेजर लाइक करना शुरू हो गया और मुझे मेन जो जॉब वो मिलती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपकी और भी कुछ इस तरह के सवाल हों, कोई आपको मसला क्रिएट हो या मसला आ रहा हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि जो जो क्लब की जॉब है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी ऐसी स्टोरी शेयर करता रहूँगा जो आपको फ़ायदेमंद या आपको मदद करेगी आपकी जॉब के लिए।